पार्ट 6। कश्मीरा जहां सुषमा हंसती है। यात्रा वृत्तांत। लोग कहते हैं कि आकाश और धरती कभी एक नहीं होते, और वे यह भी कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष की धमाचौकड़ी में सदा प्रकृति पराजित होती है, पुरुष विजयी होता है। मेरा अनुरोध है कि देखें एक बार वे भारत के मुकुट कश्मीर को, जहां सुषमा हंसती है, सौंदर्य बिखरता है। झील के स्थिर पानी पर सूर्य की स्वर्णलहरी उठती है। पहाड़ों पर बादलों की परत की इंद्रधनुषी तरंग पर जल तरंग की स्वर्णलहरी उठती है। तब मालूम होता है सौंदर्य और शोभा की खान कश्मीर, झील और झरनों की भूमि कश्मीर, सौरभ और सुषमा की भूमि कश्मीर। देखकर जिसे जी न भरे ऐसी यहाँ की छटा है, चखकर जिसका स्वाद न मिटे ऐसी यह खुराक है, और सुनकर जो कानों के बाहर न निकले ऐसा यह संगीत है। यहाँ की चप्पे चप्पे की जमीन कुदरत की ऐसी प्यारी देन है जिसे इंसान नहीं गढ़ सकता, भगवान ही उसका निर्माण कर सकता है। आसमान और जमीन, पेड़ और पौधे, नर और नारी, वन और पर्वत, सब में आकर्षण है और एक ताजगी जिसमें अग्रधूप दीप सी सुगंध है, और मोर के फैले पंखों के समान इंद्रधनुष का सतरंगापन। कहने को यहाँ खिलन मर्ग है और वहाँ सोनमर्ग, यहाँ डल झील है और वहाँ वूलर, यह पहलगाम है और वह पत्थर पत्थर, लेकिन हर जगह प्रकृति की एक ही छटा और सत्ता का मान होता है। वही बर्फ से ढके और चमचमाते हिमशिखर, वही सनसनाती बर्फानी हवा, वही चीड़सफेदा देवदार और फर के वृक्ष, वही चांदसा मुखड़ा और हुजूर और सांप वाली नपीतुली सधी आवाज। आइए आप मेरे पीछे पीछे। पहले देखिए इस श्रीनगर को ही, कश्मीर की राजधानी, जहां हम पठानकोट से 262 मील की दूरी तय करके आए हैं, और बीच में लाखनपुर, सांबा, उधमपुर, बटोट, बनिहाल, पामपुर आदि मनोरम स्थानों की मनोरम छटा का पान करना नहीं भूले। रास्ते में केवल प्रकृति की शोभा ही नहीं मिली, बल्कि कहीं भेड़बकरियों के झुंड, कहीं झरने, कहीं बलखाती नदी और कहीं इठलाती धारा हमें कालिदास के मेघदूत और कल्हण की राजतंग्रेगिणी का भी स्मरण करा देती है। श्रीनगर डल झील की गोद में है या डल झील श्रीनगर की गोद में, यह कहना कठिन है। यहाँ के शिकारे आपको श्रीनगर की गलियों का भ्रमण करा देते हैं। शिकारा आपके लिए यहाँ की एक नाव है। फर्क यह है कि शिकारे में स्प्रिंगदार सीट होती है, पतली और नुकीली बनावट होती है। पानुमा पतवार से वह खेया जाता है और उसका उपयोग वेगवती नदियों में नहीं, बल्कि डल के समान स्थिर झीलों में ही किया जा सकता है। शिकारे पर बैठ जाइए, लेट जाइए, खड़े हो जाइए, पतवार की छपाछप का मजा लीजिए। यहाँ शिकारों पर ही दुकानें चलती हैं, पोस्ट ऑफिस घूमते हैं, साग सब्जी और फल फूलों की दुनिया चलती है। झील से शायद आपका मन ऊब गया हो, आइए बागों की सैर करें। यह निषाद बाग है। लाल, पीले, नीले, सुरमई धानी, मटमैले, गुलाबी फूलों का मेला लगा है यहाँ। फूलों पर उड़ती तितलियां और चहलकदमी करती हुई सैकड़ों जोड़ियां। थकावट हो तो हरी दूब पर बैठकर सुस्ता लें, नहीं तो रंग बिरंगे झरने, फवारों से बातें करके अपना मन बहला लें। यह तो एक बाग हुआ। आगे बढ़ें तो आपका इंतजार शालीमार, नसीम, चिनार आदि कर रहे होंगे। चश्माशाही देखकर लौटिए यहाँ से। इसका जल पाचन और स्वास्थ्य के लिहाज से त्रिफला और च्यवनप्राश से कम नहीं है। श्रीनगर की सीमा से ऊपर उठकर 60 मील की यात्रा समाप्त कर पहुंचे पहलगाम। यह स्थान स्वास्थ्य और सौंदर्य की दृष्टि से आपको बेहद पसंद आएगा। इस समय बादलों ने यहाँ अपना डेरा जमा रखा है और रह रहकर धूप से आँख मिचौली खेल रहे हैं। ऐसा ही मौसम यहाँ पर हर समय बना रहता है। मैं खुद यहाँ आकर बेसुध हो गया हूँ, कैसे क्या देखूं और आँखों से कितना क्या पी लूं। मेघों को देखता हूँ तो वे धमाचौकड़ी में मस्त हैं। पास बहती पहाड़ी धारा को देखता हूँ जो जीवन के साथ कदम मिला रही है। यह जीवन क्या है, निर्झर है। मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है कि याद दिला रही है। अगर आप थके हारे न हो तो कुछ और आगे बढ़ जाइए।
पहलगाम से 9 मील ऊपर जाकर चंदनबाड़ी देखिए, वहां से 18 मील की चढ़ाई पर अमरनाथ जी के दर्शन कीजिए। यहाँ देवी देवताओं की स्थापना सांस्कृतिक धरोहर के समान है। इधर उधर बहुत हुआ, सीधे अब गुलमर्ग चलिए। गुलमर्ग साल भर मनोरम दृश्यों से भरा रहता है और अपनी खूबसूरती की बदौलत ही इसे पहाड़ों की रानी का खिताब मिला हुआ है। यहाँ गोल्फ का मैदान है जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मैदान है, तभी तो दुनिया भर के गोल्फ के शौकीन यहाँ आते हैं। यो भी गुलमर्ग की धानी अंचल सुंदरता में कश्मीर के अन्य क्षेत्रों को पीछे छोड़ देता है। वैसे कश्मीर के वास्तविक सौंदर्य का दर्शन श्रीनगर पहलगाम में नहीं हो सकता, उसके लिए अंचलों की खाक छानने की आवश्यकता होती है। मेरी भी लालसा थी कि मैं भी कश्मीर के वास्तविक सौंदर्य को देखूं। अतः मैं उतर पड़ा टनमर्ग के नीचे धानी अंचल में। सही कश्मीर के दर्शन मुझे यही हुए। यही मैंने सेब और अखरोट की खूबसूरती देखी। यही मुझे वास्तविक कश्मीर फिरदौस के बर्रुएजमी अस्त का कश्मीर, कृष्णचंद्र की कहानियों का कश्मीर, कुमार के वर्णन का कश्मीर, फूलों और फलों का कश्मीर, गुलाबी गालों और सुरमई होठों का कश्मीर, अखरोट की कठोरता, केसर की सुगंध और ताजा सेबों की मोहकता का कश्मीर दिखाई दिया। केसर की सुगंध अच्छी होती है और मधु का स्वाद अच्छा होता है, पर विशुद्ध मधु और विशुद्ध केसर आज मिलता कहाँ है। आज का हंस भी तो दूध को दूध और पानी को पानी करने की क्षमता नहीं रखता। दावा नहीं, परंतु विश्वास हो गया कि पूरे कश्मीर को देख चुका हूँ। अमावस्या की कालिमा भी और पूर्णिमा की चांदनी भी, आकाश की चेतना भी और पृथ्वी की करफना भी, उषा की मुस्कुराहट भी और संध्या की बेपसी भी।